नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्राचीन कहानी के माध्यम से जानेंगे कि पुण्य और पाप का असली अर्थ क्या है। आइए बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हमेशा यह चिंता सताती रहती कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो उसे इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक मित्र वहां आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। वह अपने मित्र से सब कह सुनाता है। तब उसका मित्र कहता है, भाई तुम चिंता मत करो। गांव से कुछ दूर एक महात्मा अपने आश्रम में रहते हैं। तुम उनके पास जाओ। जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्या दूर हो जाती है। वह आदमी कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखता है। वह आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। हे देवर्षि महाराज, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है? महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं तुमको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, जिससे सुनकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। महात्मा कहते हैं, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के 2 दूत उन चारों को लेने के लिए आए। मरने वालों में एक राजा, दूसरा धनी व्यापारी, तीसरा पूजा पाठ करने वाला पंडित और चौथा गरीब मजदूर था। वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुँचे। यमलोक पहुँचने पर वहाँ का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो गए। यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। चित्रगुप्त ने राजा को बुलाया और उससे उसके कर्मों के बारे में पूछा। राजा ने अपने अच्छे कर्मों की सूची सुनाई, लेकिन चित्रगुप्त ने उसके युद्धों के कारण हुए विनाश को याद दिलाया। हे राजा, तुमने अपनी प्रजा को सुख दिया, लेकिन युद्धों के कारण हजारों सैनिकों की जान ली, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। इसके बाद व्यापारी, पंडित और मजदूर की बारी आई। चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का भी लेखा जोखा देखा। व्यापारी ने दान पुण्य किया था, लेकिन उसने एक विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था। पंडित ने बहुत पूजा पाठ किया था, लेकिन निस्वार्थ भाव से नहीं। अंत में मजदूर ने अपने साधारण जीवन के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने कभी बड़ा पुण्य नहीं किया, बस एक बार भूखे कुत्ते को रोटी खिला दी थी। चित्रगुप्त ने उसकी सादगी और निस्वार्थता को सराहा और उसे स्वर्ग में ले गए। हे मानव, प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे और निस्वार्थ भाव से किए गए छोटे छोटे कर्म ही सबसे बड़ा पुण्य होते हैं। जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe to my channel and press the bell icon for more updates.